फ्रेंड्स, जैसा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो क्यूब से रिलेटेड घन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि छोटे छोटे घनों को मिला करके जब एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उसकी कितनी सतहें ऐसी होंगी, क्यूब कितने ऐसे होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होगी, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर तक रीजनिंग में मिलता है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों को एक साथ रखकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इसके बाद बड़े घन की प्रत्येक सतह पर लाल रंग किया जाता है। रंग करने के बाद सभी छोटे घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसमें घन याद होने चाहिए कि 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन जो होता है वो 8 होता है, 3 का 27 होता है और 4 का घन जो होता है वो 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का जो घन होता है, घन का अंतर उसकी 3 बार जब हम गुना करेंगे तो 6 का घन 216 हो गया, 7 का घन 343 और 8 का जो घन है वो 512 है और जो 9 है, 9 का घन 729 रहेगा और 10 का जो घन है वो 1000 है। तो इसके बाद जैसे हमारे पास छोटे छोटे घन दिए हुए हैं उनसे मिलाकर के जब हम बड़ा घन बनाएंगे तो हमारे पास 125 घन है। तो इसका मतलब जो साइड होगी प्रत्येक घन, जो छोटे छोटे घन मिलकर के एक बड़ा घन बना है, उसकी प्रत्येक साइड में जो है 5-5 घन हम रख सकते हैं। अब हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इस घन की पूरी लंबाई कितनी है। अगर ये एक घन 2 सेंटीमीटर का है और 5 हम रखेंगे तो प्रत्येक घन की जो लंबाई होगी, जो बड़ा घन बना है उसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 में 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई इसकी आ जाएगी। तो अगर आपको घन संख्याएं याद है तो आप इजीली बता सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह लाल होंगी। जब भी हमने बड़ा घन बनाया है तो हम देखेंगे कि कितनी सतह, कितने उसमें छोटे छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह लाल होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे ये घन हो गया, इसकी तीनों सतह लाल हो जाएंगी, यहाँ पर जो घन होगा उसकी भी तीनों सतह लाल होगी। तो एक तरह से 4 घन ऊपर और 4 घन यहाँ पर नीचे ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहें जो है रंगीन होंगी। तो जब भी कोई भी फिगर हो, चाहे कितने ही घन हो, तो हमेशा इस सवाल का उत्तर रहेगा 8 घन छोटे छोटे ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह लाल होगी। चाहे यहाँ पर हमारे पास 125 छोटे घन हो, चाहे 27 हो, चाहे कितने ही घन हो, तो ऐसे घन जिनकी 3 सतह लाल होगी उनकी संख्या हमेशा 8 रहेगी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह लाल होगी। तो 2 सतह लाल के लिए वैसे तो बहुत सारे घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह लाल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि n-2 मल्टीप्लाई 12। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि घनों की संख्या ऐसे कितने होंगे जिनकी 2 सतह लाल होंगी। जैसे n का मतलब यहाँ भुजाओं से है, तो हमारे पास n की जगह जो है 5 है, 5 - 2 करेंगे यहाँ पर और गुणा में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 12 और 36 घन ऐसे हो जाएंगे जिनकी 2 सतह लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह लाल होगी। तो n-2 मल्टीप्लाई 12 से जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 36 घनों की ऐसी संख्या होगी जिनकी 2 सतह लाल होगी। तो ये याद रखिएगा n-2 मल्टीप्लाई 12। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 1 सतह लाल होगी। उसके लिए हमारे पास जो मुख्य रूप से फार्मूला रहेगा वो रहेगा n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बचे हुए घन कितने ऐसे हैं जो मेनली यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जिनकी केवल 1 सतह रंगीन होगी या लाल होगी। तो 5 - 2 का स्क्वायर गुणा में 6 करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुणा 6 और 9 गुणा में 6, 9 का 54 घन ऐसे हो जाएंगे जिसकी हमारे पास 1 सतह लाल होगी। अब ये फॉर्मूला आपके पास है तो आप इजीली बता सकते हैं। तो बाई चांस मान लीजिए कि 27 घन होते टोटल, तो हमें पता है कि 3-3 का ग्रुप बनता ऊपर नीचे। तो जो हमारे पास फिर इसी क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 1 सतह लाल होगी,
यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर गुणा में 6, यानी 1 का स्क्वायर 1 गुणा में 6 और 6 घन ऐसे हो जाएंगे जिनकी एक। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह लाल नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे कि n-2 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने घन ऐसे रहेंगे जिनकी कोई सतह लाल नहीं होगी। जैसे भुजाओं की यहाँ पर टोटल घन एक लाइन में 5 हैं, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 का घन यानी 27 घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी भुजा रंगीन या क्यों कहें कि लाल नहीं होगी। ये फॉर्मूला रहेगा n-2 का। तो इस प्रकार से आपके पास चाहे घनों की संख्या कितनी ही हो तो आप बता सकते हैं कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह लाल नहीं है। तो याद रखें n-2 का क्यूब। तो अब हमारे पास जो मुख्य तरह फार्मूले आए वो जैसे कि आ गया कि एक सतह अगर रंगीन है या एक सतह लाल है तो उसके लिए आपने फॉर्मूला रखना है n-2 गुणा में 12। और आपने देखना है दो सतह लाल, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है n-2 का स्क्वायर गुणा में 6 और कोई सतह लाल नहीं, कोई सतह लाल नहीं के लिए आपको फॉर्मूला रखना है n-2 का क्यूब। और तीनों सतह लाल उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आंसर है सीधा ही, हमेशा 8 ही रहेगा। तो घनों की संख्या चाहे कितनी ही क्यों ना हो, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है आप बता सकते हैं कि कितनी सतह उसकी लाल होंगी या रंगीन होंगी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 64 छोटे छोटे क्यूब हैं और उनको मिलाकर के एक बड़ा क्यूब बनाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 64 4 का क्यूब होता है। तो एक लाइन के अंदर जो क्यूब्स की जो संख्या रहेगी वो 4 होगी। तो एक सतह लाल के लिए 4 माइनस 2 करेंगे गुणा में 12 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2 गुणा में 12, 12 दूनी 24 यहाँ पर घनों की संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम दो सतह लाल के लिए देखेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 छिका 24, ये भी संख्या कितनी रहेगी 24 ही रहेगी। कोई सतह लाल नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और 2 का क्यूब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ऐसे ही तीनों सतह लाल के लिए हमारे पास सीधा ही है आंसर 8। अगर आप इन सब का जोड़ करेंगे तो 24 24 48 और 16 ये 64, यानी टोटल जो हमारे पास खाने थे वो 64 ही हो जाएंगे। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कितनी सतहें उसकी रंगीन रहेंगी। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से 3 से 5 नंबर तक का ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।